हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाए, क्योंकि आपके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टू हम लेकर के आपके सामने आए हैं। कल कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के वजह से हम पूरा वीडियो नहीं बना पाए थे, उसी को आज हम फिर से बताएंगे और इससे आगे भी बताएंगे। ठीक है। ये प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपके सिलेबस में ही नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम और आपके हर रोज की दैनिक जीवन में भी काम आने वाला चीज है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कल आपको बताए थे कि प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस यानी हानि होता है। प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस यानी हानि होता है। ठीक है। हम आपको बताए थे कि प्रॉफिट प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाना पड़ता है, और हानि निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से हम बताए थे। चलिए हम इसमें कुछ और बाहर निकल के आता है, और वो है आपका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। क्या है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, जो हम कल नहीं बताए थे। लाभ प्रतिशत क्या होता है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि इसको फॉर्मूला को हम कैसे बनाएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर आपका होता है लाभ लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है। यानी यूं कहे तो हम ऐसे ये लिख सकते हैं कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होगा आपका, प्रॉफिट प्रतिशत आपका होगा प्रॉफिट प्रॉफिट बटे सीपी कॉस्ट प्राइस गुने 100। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100, या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। अब सवाल ये उठता है कि सर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम जब लिखते हैं तो दोनों में बटे में क्रय मूल्य ही क्यों आता है, विक्रय मूल्य क्यों नहीं आता है। तो वो इसलिए आता है कि जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये मार्कर 10 रुपए का है। ठीक है। इसे मैंने 10 रुपया में खरीदा। ठीक है। और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो मेरा क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर हम बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। हर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत में क्रय मूल्य इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसका क्रय मूल्य वही रहता है। यदि मैंने इसे 10 रुपया में खरीदा तो मेरा क्रय मूल्य इसका 10 रुपया ही है। विक्रय मूल्य इसका बदलेगा लेकिन क्रय मूल्य वही रहेगा, 10 रुपया का ही रहेगा। विक्रय मूल्य हम इसे 20 रुपया में बेच दे, 15 रुपया में बेच दे या 25 रुपया में बेच दे, ये बदलता रहेगा लेकिन क्रय मूल्य जो है वही रहेगा। इसलिए हमेशा बटे में हर में क्या लिखा जाता है, क्रय मूल्य लिखा जाता है। अब हमें हानि प्रतिशत जानना है। क्या है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। ठीक है। यानी लॉस 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 प्रतिशत बराबर आपका क्या होगा, लॉस बटे सीपी गुने 100। ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला। हम फिर से इसको समझाएंगे, पहले समझिए। क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस प्राइस पर, जिस कीमत पर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। जिस 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 मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो मेरा विक्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, यानी सेलिंग प्राइस में से हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। और हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं। अब चलिए एक सवाल हम आपके सामने लेते हैं। आपका पहला सवाल है कि एक एक पेन को 10 रुपए में खरीदा जाता है और 15 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ और लाभ प्रतिशत निकाले।
कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये भी दिया रहेगा कि लाभ या हानि है, वो आप पहले पता करें। लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालें, हानि है तो हानि प्रतिशत निकालें। तो चलिए, एक पेन को 10 रुपए में खरीदा जाता है। मानकर चलिए कि ये मेरा पेन है, मार्कर है, पेन है, एक पेन को 10 रुपया में खरीदा जाता है। तो 10 रुपया में मैंने इसे खरीदा, तो ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कितना मैंने खरीदा? 10 रुपए में, ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और कितना में बेचा जाता है? 15 रुपए में, और इसको मैंने कितना में बेचा? 15 रुपए में। तो ये सेलिंग प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी। 15 रुपए में मैंने क्या किया? बेच दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये लाभ है या हानि, कि खरीदे हम 10 रुपए में, बेचे हम 15 रुपए में, तो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया, लॉस, लाभ हुआ, सॉरी, प्रॉफिट के क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला? देखिए, प्रॉफिट का क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यानी कि हमको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाना है। सेलिंग प्राइस क्या है? 15 रुपए, कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 रुपए, यानी घटा करके क्या आया? 5 रुपए। 5 रुपए का क्या हो गया मुझे? 5 रुपए का क्या हो गया? 5 रुपए का मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 5 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। अब लाभ तो मुझे पता चल गया, लाभ चल गया पता कि 5 रुपए का हुआ। अब कहता है लाभ प्रतिशत भी निकाले, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत, चलिए इसको हिंदी में बना देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ कितना का हुआ है? 5 रुपए का, तो 5, क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपया में खरीदा, तो 10 गुने क्या? 100। 10 काट दीजिए, 10 दहाई के 100, यानी 5 गुने 10, यानी 10 बचे 50%। 50% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 50% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 50% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम और सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे। इसको एक बार और समझिए कि प्रॉफिट को लाभ कहते हैं, लॉस को हानि कहते हैं, क्रय मूल्य को हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो मेरा क्रय मूल्य होता है और वो कॉस्ट प्राइस होता है। और विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस। सेल करना यानी बेचना, जिस वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर हम बेच देते हैं वो मेरा विक्रय मूल्य होता है, वो मेरा सेलिंग प्राइस होता है। अब जब मुझे प्रॉफिट निकालना हो यानी लाभ निकालना हो, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। जितना में मैंने बेचा उस और जितना में मैंने खरीदा था उसको घटा करके जो मेरा रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या होगा? वही मेरा लाभ होगा। यदि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हानि प्रतिशत बराबर होता है क्या? क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, यानी लॉस। लॉस जब आपका होगा तो आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाना होगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100 होता है। प्रॉफिट बराबर वही प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100 होता है। ठीक है, तो हर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत में हर में हम क्रय मूल्य इसलिए लिखते हैं क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है, खरीदा गया जो मूल्य होता है, वो हमेशा वही रहता है, बदलता उसका विक्रय मूल्य है, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो बदलता है। ये हम आपको एक नॉर्मली क्वेश्चन देकर के आज बताए हैं। कल हम आपको फिर बताएंगे और तरह तरह के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम और सिलेबस में भी आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस को, उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा वीडियो है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक वो हर मैथ का कॉन्सेप्ट, वो हर वीडियो जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।